किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि पाइनएप्पल की फसल को आप किन-किन राज्यों में लगा सकते हैं और साथ ही में किस मौसम में लगाना चाहिए और उन्नत समय कौन-सा होता है। साथ ही में बात करेंगे जो जलवायु कौन-सी होनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण, उन्नत किस्में और लागत कितनी आती है 1 एकड़ में। साथ ही में उत्पादन की बात करेंगे और उत्पादन के साथ में प्रॉफ़िट हमें प्रति एकड़ के पाइनएप्पल की फसल लगा कर के यानी कि अनानास की खेती करके कितना प्रॉफ़िट हो जाता है। तो किसान साथियों बने रहिए वीडियो में और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। सबसे पहले किसान साथियों अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों जो सबसे पहले बात करेंगे जो अनुकूल समय है जो कि अनानास की फसल को लगाने के लिए अनुकूल समय कौन-सा सबसे बेस्ट रहता है? तो आप जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने तक इसकी पौध का रोपण कर सकते हैं। साथ ही में जलवायु की बात करें तो अनानास की एक फसल जो कि एक कैक्टस फैमिली का पौधा होता है और यह भारत में करीब 92,000 प्रति हेक्टेयर से अधिक खेती की जाती है। और ये जो अनानास की फसल एक जो पौधा है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और नम और आर्द्र जलवायु का पौधा है। साथ ही में बात करेंगे जो किसान साथियों इस फसल को लगा कर के आप अच्छा उत्पादन लेंगे, साथ ही में प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और साथ ही में इस फसल को लगाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है और ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपकी खेती अगर सही समय पर आप ट्रीट करते हैं तो। अब बात करेंगे किसान साथियों जो इस फसल को लगाने के लिए जो उच्चतम जो तापमान की जो आवश्यकता होती है इस फसल को, तो तापमान की बात करें किसान साथियों तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान रहता है जिस जगह पर वहाँ पर आप इस फसल को आसानी से लगा सकते हैं। और किसान साथियों अब बात करेंगे खेत की जो मिट्टी है उसका पीएच मान कितने से कितने तक होना चाहिए और साथ ही में सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए इस फसल को लगाने के लिए। तो मिट्टी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो आप रेतीली मिट्टी में लगा सकते हैं, बलुई दोमट, बलुई चिकनी में लगा सकते हैं। साथ ही में जो पीएच मान की बात करेंगे तो 5 से लेके 7.0 तक जो पीएच मान रहता है तो वो अच्छी अनुकूल पीएच मान होता है। अब बात करेंगे किसान साथियों खेत की तैयारी को किस विधि के द्वारा हमें करनी चाहिए। जैसे कि किसान साथियों अगर आप जैसे कि इससे कोई फसल पहले की है जैसे कि सरसों होगी, आलू की फसल लगाई है या आपने गन्ने की फसल लगाई है और आपने गेहूँ की बुवाई कर कटाई करने के बाद में इस फसल को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खेत में अच्छी तरह से पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में उसमें आपको हैरो की सहायता से उसमें गहरी जुताई करानी है। गहरी जुताई कराने के बाद में कुछ अंतराल में 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद में उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें फैला दें पूरे खेत में। फिर उसके बाद में एक बार से फिर उसमें रूटावेटर की सहायता से उसमें जुताई करा दें। उसके बाद में 5 से 6 दिन तक उस खेत को ऐसे ही पड़े रहने दें, क्योंकि किसान साथियों अगर उसमें खरपतवार जो उगने वाला होता है वो उग करके तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको फिर जुताई करानी है। जुताई कराने के बाद में आपको बेड की जो बनाने की जो विधि है तो मशीन की सहायता से बेड बना सकते हैं या किसी लेबर की सहायता से या बेड राइजर आता है उसकी सहायता से बेड आपको बनाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं खेत की तैयारी करते समय किसान साथियों तो आपके जो खेत में खरपतवार है वो नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। और किसान साथियों मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि अगर आप इस फसल को लगा रहे हैं जिस खेत में, तो उसकी तारबंदी ज़रूर कर लें, अच्छे से तारबंदी कर लें जिससे कि जो आवारा पशु होते हैं, जो जानवर पशु होते हैं, वो अंदर ना आ पाएँ जिससे कि फसल पर कोई भी इफ़ेक्ट यानी कि जो नुकसान ना पहुँचाएँ फसल को। सबसे पहले आपको तारों से तारबंदी कर लेनी है और खेत के चारों तरफ आपको साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर साफ-सफाई अगर खेत के पास होती है तो खरपतवार पे आप जल्दी से नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो उन्नत किस्में हैं, जो टॉप वैरायटी हैं, जो कि विदेशी वैरायटी हैं पाइनएप्पल की, अनानास की, उन्हें कौन-कौन सी फसल को आप लगा सकते हैं किसान साथियों। तो सबसे जो फर्स्ट वैरायटी है जायनेट क्यू आती है, वो अच्छी वैरायटी है, विदेशी है और साथ ही में क्यून वैरायटी आती है। लाकट को लगा सकते हैं, जलधूप आती है और रेड स्पाइनिश आती है, वहीं पर मोरेस आती है। ये जो मोरेस वैरायटी है किसान साथियों ये विदेशी वैरायटी है और इसका जो फल है अच्छा होता है। साथ ही में जो रेड स्पाइनिश है इसके फल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है
बात करेंगे जो किसान साथियों किन किन राज्यों में आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आप राजस्थान में भी अब करने लगे हैं फसलें, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। काफ़ी स्टेटों में इसका क्रेज चल रहा है जो कि पाइनएप्पल की फसल को लगा रहे हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों बेड की तैयारियों में कैसे करनी है। तो बेड की जो चौड़ाई रखनी है किसान साथियों, आपको 3 फीट रखनी है, क्योंकि 3 फीट अगर चौड़ाई रखते हैं तो आप जो पौध की रोपाई है वो जिगजैग में आप रोपाई कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई की बात करें किसान साथियों तो 1 फीट आप ऊंचाई रख सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे जो पाइनएप्पल की फसल को लगाने की जो बेसल डोज यानी कि रासायनिक खादों का जो ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से हमें डाल सकते हैं। तो आप एसएसपी ले सकते हैं 50 किलोग्राम, डीएपी ले सकते हैं 1 बोरी यानी 50 केजी, और एमओपी 20 किलोग्राम ले लेनी है। साथ ही में गोबर की जो खाद आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 3 ट्रॉली डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। और आप अच्छे से तीनों चारों खादों को मिक्स करेंगे, बेड पर बिछा देना है। उसके बाद में आप अगर ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें ड्रिप जो आपको लगानी है वो 16 mm की इन लाइन लगा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट होती है किसान साथियों। और मल्चिंग पेपर की बात करें तो मल्चिंग आप 25 से 30 माइक्रोन की लगा सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों 1 एकड़ में हमें जो पौधों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी। 1 एकड़ में लगभग लगभग 12 से 13 से पौधों की आपको आवश्यकता होगी। वहीं पर जब पौध की रोपाई करेंगे तो पौधे की जो गहराई और गड्ढा की जो गहराई है आपको 10 सेंटीमीटर मिनिमम रखनी है। वहीं पर बात करेंगे प्लांट के डिस्टेंस की, तो प्लांट डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी आपको मिनिमम 1 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट की आपको दूरी रखनी है। और जग जग में पौधों की रोपाई आप आसानी से कर सकते हैं किसान साथियों। और साथ ही में खरपतवार की बात करें किसान साथी, तो खरपतवार आप इसमें कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप इसमें निराई गुड़ाई की से ही आप पूरा खरपतवार निकालते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है और हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो बात करेंगे सिंचाई की, तो सिंचाई अगर आप नॉर्मल विधि के द्वारा सिंचाई करने चाहते हैं तो आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ड्रिप सिस्टम से आप सिंचाई करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको 2 से 3 घंटों के समथिंग आपको सिंचाई करनी है। किसान साथियों मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।